कि इस रास की कथा को समझना और सुनना क्यों आवश्यक है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हमारे मन को रसों को भोगने की आदत पड़ी हुई है। हमारा मन जहां रस का अनुभव करता है वहीं भागता है। अब उसको विषयों में रस मिल रहा है कि भोगों में रस मिल रहा है कि किसी की निंदा में रस मिल रहा है। जहां से रसानुभूति होती है, रस का अनुभव, वहां भागता है। लेकिन संसार के जितने भी रस हैं यह तो तुच्छ से भी तुच्छ हैं। और हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले रसो वही सहा, वह रस रूप है। तो रसानाम समूहो रासः, जहां रसों का समूह प्रकट हो जाए उसका नाम रास है। रास की कथा को सुनने और समझने का प्रयोजन यह है कि हमें भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रस आने लग जाए। महात्मा गांधी ने एक शब्द दिया। उन्होंने कहा मेरे जीवन में धर्म तो था, मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला आरंभ से हूं, लेकिन जब से मैंने श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तब से मेरे जीवन में धर्म रस आ गया। उन्होंने एक शब्द दिया, धर्म रस। बोले केवल धर्म बना रहे, हम मंदिर जाएं, पूजा पाठ कर लें, आरती कर लें, फिर भगवान को भूल जाएं, वो रस नहीं है। वो हमने अपना कर्तव्य कर लिया, लेकिन ऐसा रस मन में उसका लग जाए, ऐसा चस्का लग जाए कि हम चाहे जहां रहें, चाहे जो करें, और उसको भूल ना पाएं, उसी के स्मरण में खोए रहें और हृदय उस रस से लबालब भरा रहे। धर्म में भी रस उत्पन्न हो जाए। और प्रेम तो पर रस की धारा है। ये तो प्रेम की कथा है। यह कोई वासना की नहीं, ये उपासना की कथा है। यह कोई राग की नहीं, अनुराग की कथा है। क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के तो वह ब्रह्म भी बालक बन जाता है। जो नित्य मुक्त है वह बंधन स्वीकार कर लेता है। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वह बंधन स्वीकार करता है। जो पूर्ण काम है वह मन में कामना करने लग जाता है। माखन रोटी मांगता है, मैया के सामने मचल जाता है, माखन नहीं दोगे तो पृथ्वी पर लौट जाओ। वह विराट छोटा सा लाला बन के यशोदा की गोद में आ जाता है। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम में परमात्मा भी बंध जाते हैं। और हम कई बार निवेदन करते हैं कि भगवान को केवल भगवान मानते रहोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। भगवान को अपना प्रियतम, अपना पुत्र, अपना सखा कुछ ना कुछ बना लो, ताकि उस माधुर्य भाव को हम समझ सकें। माधुर्य भाव को समझने के पीछे कारण क्या है? कल हमने खूब चर्चा की। देखो, ऐश्वर्य की बात जब करते हैं तो ऐश्वर्य तो इतना है कि ब्रह्मादिक लोकपाल, बड़े बड़े दिग्पाल भी भगवान की बड़े दूर से ही प्रणाम करके स्तुति करते हैं। भगवान के चरण रखने की चौकी को वंदन करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, जब भगवान ऐश्वर्य की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जब वही परमात्मा, वही ब्रह्म माधुरी को ग्रहण करते हैं, माधुरी को स्वीकार करते हैं, तो वो इतने सहज हो जाते हैं कि ग्वाल वालों का झूठा खाने लग जाते हैं। ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते खेल में पराजित हो गए तो मधुमंगल ने कहा, देख कन्हैया, मैंने कहा था कि जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो कन्हैया घोड़ा बन गए, मधुमंगल पीठ पे बैठ गया। सखाओं के साथ ऐसी लीला हो रही है। सखियों के पास जाते हैं, सखियां कहती हैं, लाला माखन तो मिलेगा पर ऐसे नहीं मिलेगा, मुफ्त का नहीं है, तो घर की कुछ टहल करो। तो उन गोपियों की टहल करने लगते हैं। बोले क्या टहल करो? बोले मेरे गोबर की हेल बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जाती, तो जरा गोबर की हेल उठवाओ। अब आप विचार करिए, वह परम ब्रह्म परमात्मा जो अचिंत्य है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब प्रेम के वशीभूत होता है तो गोपियों के सामने आकर के कैसी लीला कर रहा है, उनके घर की टहल कर रहा है। इतना सरल, इतना सरस और इतना सहज बन जाता है।
तो उसकी जो सरसता है वह हमारे जीवन में आए और हम उसकी सरसता को समझकर हम अभी भोगों में जो रस ले रहे हैं वह रस छूट जाए और हमें भगवत भक्ति का रस प्राप्त हो जाए। इसलिए रास की कथा सुनी जाती है कि भगवत रस जीवन में आ जाए। एक बार जिसने अमृत को चख लिया उसको छाछ अच्छा लगेगा? अमृत का एक बार जिसने स्वाद ले लिया वो छाछ को पसंद करेगा? छाछ तब तक अच्छा लग रहा है जब तक अमृत का स्वाद नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार संसार के विषयों में रस तब तक आ रहा है जब तक उस रस की अनुभूति नहीं हुई। जिस दिन उस रस की अनुभूति हो जाएगी सब कुछ छूट जाएगा। भक्त को वैराग्य लेना नहीं पड़ता, भक्त को वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता। भक्त तो अपने आप ही वैरागी हो जाता है क्योंकि जीवन में भगवत प्रेम आता है तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। प्रेम में दो चीजें हैं, एक त्याग और एक ग्रहण। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, त्याग किसका और ग्रहण किसका? बोले अपने प्रियतम का ग्रहण और सबका त्याग। प्रियतम के अतिरिक्त कुछ और दिखे ही नहीं, केवल प्रियतम, केवल हमारे श्याम सुंदर। जैसे मीरा को जब वह प्रेम लगा तो मीरा कहती है मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो वह प्रेम रस हमारे जीवन में आ जाए